ये है कामधेनु भारत। जय गौ माता जय गोपाल। मेरा नाम सुचिता दमानी है। हम लोग ये जो आज गौशाला जो प्रोडक्शन बनाती है उसका मार्केटिंग करने का काम करते हैं। मैं और मेरे ब्रदर, ये दोनों मिलके, ब्रदर जैसे पहले कंपनी में काम करते थे, लेकिन गौशाला के जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे लगे हमको। तो ऐसे लग रहा था कि गाय की क्यों नहीं हम लोग ये लोगों तक पहुँचाए। इसके लिए उन्होंने भी जॉब छोड़ के अब हम पूरा टीम वर्क काम करते हैं। मेरा भाई का नाम है योगेश अट्टल, ये मेरी भाभी है रूपाली अट्टल, ये हमारे यहाँ काम करते हैं, सेल्समैन है पूनम। 1 करोड़ बिन दुधारू गायों को गांव-गांव तक किसानों के घर पहुंचाने की वृहद योजना गौ ग्राम योजना श्री हरि सत्संग समिति का संकल्प। पहला चरण 12 नवंबर 2021 पश्चिम बंगाल के नकाशीपाड़ा में किसानों को गाय दी गई। दूसरा चरण 12 दिसंबर 2021 झारखंड के दुम्मा में किसानों को गाय दी गई। अब किसान होंगे आत्मनिर्भर, जैविक खाद से करेंगे खेती, गोबर और गोमूत्र से बनाएंगे उत्पाद। श्री हरि सत्संग समिति की गौग्राम योजना में आप भी भागीदार बने और श्रद्धानुसार गाय का दान करें। एक गाय का दान रुपए 25,000। सहयोग राशि देने के लिए विवरण इस प्रकार है। आपके द्वारा दिया गया अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत कर मुक्त है। जय गौ माता। हम लोग सब मिलके टीम वर्क काम करते हैं, यानी पूरी फैमिली इसी में लगी हुई है। और मार्केटिंग, यानी जैसे हम कभी गौशाला गए थे तो हमको पता चला कि गौशाला के इतने प्रोडक्ट बनते हैं और ये अपने दैनंदिन जीवन में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो हमने वो सोचा कि नहीं, क्यों नहीं हम इसी का काम करें, कि इसका मार्केटिंग करें, क्योंकि लोग प्रोडक्शन बनाने वाले, इसको कहीं ना कहीं तो मार्केट तो मिलना चाहिए। जब ये चीज़ लोगों तक पहुँचेगी तो लोगों को पता चलेगा कि भाई ये चीज़ का कितना इफ़ेक्ट है, कितना इसका उपयोग होता है। और अभी वर्तमान समय में आपने देखा है ये कि कोरोना के कारण में इतने लोगों का इतना बुरा हाल हुआ, लेकिन जब जिस लोगों ने पंचगव्य का प्राशन किया है, जैसे बोलते हैं ना, पंचगव्य प्राशनम सर्व पाप विनाशनम, यानी सब रोगों का नाश करने के लिए पंचगव्य ये अपनी दवाई है। तो इसका हम प्रचार कैसे करें, तो हमने वो प्रोडक्शन लाए, गांव-गांव जगह जगह जाके, जैसे मंदिरों के पास जाके स्टॉल लगाया और फिर उसका लोगों को उसका बेनिफिट बताया। लोगों ने यूज़ किया, उनका फ़ायदा लोगों को जब मिलने लग गया तो लोग अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसके पास जा रहे हैं कि भाई अब पंचगव्य के प्रोडक्ट अपन यूज़ करेंगे। और इसके इतने सारे बेनिफिट्स है कि उसका कोई अंत ही नहीं है। इसके साथ साथ में हमने फिर क्या सोचा, लोगों को खाली ये नहीं, धरती माता में अपन गाय गोबर का गोमूत्र गोबर ये सब डाल के जो अनाज उगेगा उसकी भी लोगों को बहुत ज़रूरत है। तो हमने उसके लिए ऑर्गेनिक कंपनी है, उस ऑर्गेनिक के भी प्रोडक्ट लाए और हमने बड़ा काम शुरू किया कि लोगों तक वो मार्केट में पहुंचाए कैसे। तो अभी ऑर्गेनिक, पंचगव्य ये सारे की मार्केटिंग हम लोग करते हैं। जैसे अभी आपको बताएंगे, ये देसी गाय का घी है, वेद लक्षणा देसी गाय, पतमेड़ा गौशाला जो विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है, वहाँ का ये पूरा प्योर घी आएगा। ये नस्य है जो कि नाक में डालने से अपने ब्रेन जो किसी का ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए ये काम करता है। नींद अच्छी आती है, खर्राटे, जो लोग खर्राटे भरते हैं उससे खर्राटे नहीं भरेंगे। फिर ये है गोमूत्र अर्क। गोमूत्र अर्क यानी पूरे बॉडी का वॉश करता है, यानी अपने शरीर में जो भी कोलेस्ट्रॉल है वो कम करने का काम करता है, खून को साफ करता है। च्यवनप्राश है, ये जो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा। ये अपने पास ये सारे दवाइयाँ हैं, जैसे ये गोतीर्थ है जो कि पुराने से पुरानी खांसी, सर्दी, दमा ये सब चीज़ के लिए काम करेगा। अभी कोरोना पे ये दवाई खास बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट की है। ये अपने पास एक गो मंदिर राजस्थान में, जो जोधपुर में गौशाला है गो मंदिर, उसी के भी अपने पास प्रोडक्ट है। ये मधुमेहारी अर्क है, इससे डायबिटीज़ कंट्रोल में आता है। ये गोमूत्र से बने हुए सारे दवाइयाँ गोमूत्र से बनी हुई है। जैसे ये है पंचगव्य, ये इसका दूध में अक्सर इसका सेवन करेंगे तो अपने बल प्रदान करेगा, दिमाग तेज होएगा, ये सब काम करेगा। ये सब साबुने है, ये सब इस सब में गोमूत्र का यूज किया हुआ है। धूप है जो कि गाय के गोबर से बना हुआ है,
और इसका जलाने से अपने घर में घी जलेगा तो ऑक्सीजन की निर्मित होएगी, जो कि अपने शरीर के लेवल को कंट्रोल में करेगा, ऑक्सीजन लेवल को। और अब चलते हैं हम मिठाई की ओर। ये सब गाय के दूध से, गाय के भारतीय देसी गाय के दूध से बनी हुई सारी मिठाइयाँ हैं अपने पास। जैसे मिल्क केक आता है, चमचम आता है, पेठा आता है, गुलाब जामुन। और ये आज की ज़रूरत है, आज के लोगों को ये जो जर्सी का दूध पी रहे हैं उससे भयंकर से भयंकर रोग हो रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज़, बीपी, ये सब। और इस सब को कंट्रोल करने के लिए हमको गाय को ही अपनाना पड़ेगा, गाय को हमको स्वावलंबी बनाना पड़ेगा। हम गाय को नहीं पालते, गाय हमें पालती है, लेकिन अभी अपने को ये पता नहीं है कि गाय अपने को पालती है। जब हम इस प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे और जब अपना शरीर बलवान होएगा, शरीर रोग मुक्त होएगा, तब हम गाय को और भी ज़्यादा बढ़ावा देने लग जाएंगे। तो हमको ऐसे लगता है कि अब हमें धीरे धीरे इसमें जाना चाहिए, पंचगव्य की ओर जाना है। अपनी धरती माता को समृद्ध बनाना है तो गाय का गोबर, गौमूत्र, पंचगव्य इसी का यूज़ करना पड़ेगा अपने को। आज हमको 5 साल हो रहे हैं जो कि हम पथमेड़ा गौशाला से जुड़े हुए हैं, उसी का काम कर रहे हैं। शुरू में तो बहुत दिक्कत यानी फर्स्ट टाइम जब हम लोग शॉप में, जैसे हमारे आउटलेट में पंचगव्य केंद्र के नाम से हमारा है, गौरत्न पंचगव्य केंद्र से, तो लोग आते थे तो घी का ऐसे हाथ में लेते थे। उस टाइम घी की कीमत थी 630 रुपया। तो लोग बोलते थे अरे 630 बहुत महंगा है, क्योंकि लोगों को उस टाइम उसकी इतनी कदर नहीं थी। अब जैसे धीरे धीरे उसको समझने लग गए लोग, तो अब उसका बेनिफिट जैसे समझने आने लग गया है, तो अब लोगों को उसका समझने, तो लोग आते हैं। अभी 1000 रुपये लीटर भी है, नहीं हमको प्योर चाहिए, पैसा भले आप ज़्यादा लो लेकिन हमको प्योर चाहिए। तो अब धीरे धीरे लोग अब कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन हमें पहले दिक्कत बहुत आई, जैसे जगह जगह जाके स्टॉल लगाना पड़ा। एक छोटे टेबल पे मंदिरों के बाहर हमने स्टॉल लगाए, लोगों को बोलना पड़े अरे आप यूज़ करिए। तो वो कोई अपने बोलने के कारण थोड़ा थोड़ा लेते थे, तो ऐसे करके हमको दिक्कत भी बहुत आई। लेकिन आज अब धीरे धीरे उसका बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ हम लोग जैसे नगर की गौशाला है, काऊकाट की गौ मंदिर है, फिर पथमेड़ा की गौशाला से तो जुड़े हुए ही है, जड़खोर गौशाला है, सब जगह के जो गौशाला है। इसके अलावा भी छोटे छोटे किसान जो छोटी छोटी गौशाला वाले हैं वो हमारे पास आते हैं, क्योंकि हम लोग मार्केटिंग का काम करते हैं। बाकी गौशाला वाले अपना प्रोडक्शन बनाते हैं और हम लोग उसको मार्केट देने का काम करते हैं। तो जो गौशाला वाले आते हैं तो हम उनको सपोर्ट करते हैं कि नहीं आप रखिए, हम इसको सेल करेंगे, आप प्रोडक्शन बनाइए, क्वालिटी अच्छा बनाइए, गाय को अच्छा खाना दीजिए, गाय को अच्छा सब दीजिए, और जो प्रोडक्शन होएगा उसको मार्केटिंग के लिए हम मेहनत करेंगे। हालांकि इसमें मेहनत बहुत है, क्योंकि लोगों को क्या रहता है, ब्रांड चाहिए कि हमको ये ब्रांड का चाहिए, ये चाहिए विदेशी कंपनियों का। लेकिन इसके लिए लोग थोड़ा सा हिचकिचाहट करते हैं। लेकिन जब अब ये कोरोना ने हमको साबित कर दिया कि भाई नहीं, अपने को अपनी संस्कृति आजमानी है, अपनी गाय को ही अपने को वापस अपने को गाय को अपनाना है। और गाय के जो पंचगव्य है, गोबर, गौमूत्र, दही, दूध, छाछ, ये सब चीज़ों को हम आजमाएंगे तो हम अपना शरीर को बलवान भी बनेंगे और लोगों तक जब पहुँचेंगे तो अपना देश समृद्ध होएगा, आर्थिक इकोनॉमी अपनी सुधरेगी, क्योंकि अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है। अगर किसानों को अगर ये सब प्रोत्साहन देंगे तो हम अपने इंडिया को हर तरह से बचाएंगे। क्योंकि अपना अगर लोग बलवान होएंगे, लोग रोग मुक्त होएंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच के उसका फ़ायदा कर पाएंगे। ये इसका अनुभव बताते हुए हम ये बोलना चाहूँगी आपको कि हमको गाय को बढ़ावा देने चाहिए, हर किसानों को हमको बढ़ावा देना चाहिए जो कि गोबर गौमूत्र से खेती कर रहे हैं, गाय का पंचगव्य उत्पादन कर रहे हैं, उनको हमको बढ़ावा दे के आगे तक लेके जाना चाहिए। जैसे आपके पास अलग अलग ब्रांड में आपको कॉस्मेटिक मिल रहे हैं, लोरियल है, ओरिफ्लेम है, एवरीथिंग है, लेकिन इसे छोड़ के आप गाय से नहीं आप प्रोडक्ट आजमाएंगे, आपके बालों को, आपके स्किन को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, तो आप उसको आजमाओ। यही मैं बोलना चाहूँगी। और गाय से रिलेटेड रहो, गाय से जुड़े रहो। जय गौ माता, जय गोपाल।